जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ में है, इसका एक सैटेलाइट सेंटर अमेठी में भी बना हुआ है। इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वन ऑफ द बेस्ट 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 यूनिवर्सिटी है। एंड एक और चीज, बहुत ही कमाल के यहाँ पे कोर्सेज हैं, चाहे वो एमबीए कोर्सेज हो, चाहे एमएससी कोर्सेज हो, चाहे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे एमए हिस्ट्री हो, एमए पॉलिटी हो, चाहे वो बीएड क्यों ना हो, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एंड कमाल की यूनिवर्सिटी है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले चांस को मिस मत होने देना। ठीक है, बहुत लोग बीएचयू के पीछे पड़े रहते हैं, लास्ट उनके हाथ पे कुछ भी नहीं बचता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हाथ से जा चुकी होती है ना। क्योंकि लोगों को लगता है बीएचयू में हो ही जाएगा, एंड बीएचयू में कट ऑफ आसमान छूती है। तो यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करा लेना। इवन मैं कह सकता हूँ कुछ कुछ मामलों में तो बीएचयू से भी ज्यादा बेस्ट है। इसका एमबीए तो बीएचयू से लागू होना बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे बीएड भी है, सारे कोर्सेज हैं। एक और चीज, वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप सभी लोग कर रहे हो, तो वो मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आपने वो मिस्टेक कंटिन्यू करते रह गए तो शायद तक आपका किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से रह जाएगा। तो वो मिस्टेक मत करना, उसको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। आ जाओ, सबसे पहले चलते हैं अपन ऑफिशियल वेबसाइट में। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, एनआईएफ रैंकिंग 33 है ऑल ओवर इंडिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अभी इसको बने हुए बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। बीएचयू के एनआईएफ रैंकिंग अगर आप सोचते हो ना, सुनते हो ना कि तो भारत के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है, यार बीएचयू को 100 साल हो भी चुका है। तो बीएचयू की लेगेसी है, इतने कम टाइम में इतना बेहतर कर पाना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, जो सबसे बेहतर है, और बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एक और चीज, इसकी नैक की जो ग्रेडिंग है वो A++ है, जो कि बीएचयू से भी ज्यादा है ना। तो यहाँ एडमिशन सिक्योर करा ही करा लेना। ठीक है, बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं रह जाएगा। बीएचयू में अगर तुम्हारा एडमिशन होने का चांसेस होगा, स्टडी कैपिटल ही सबसे ज्यादा मदद करेगा। बट ड्रॉप या नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक हमको बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जानी चाहिए। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट इसको ओपन करोगे, थोड़ा नीचे आओगे तो आज का ही नोटिस आया है, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन सीयूटी पीजी प्रोग्राम 25-26। ठीक है, जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि पब्लिक नोटिस स्टार्ट हो चुका है, एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया है। हम सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाकर रजिस्टर कर लीजिए, जिनको भी पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है। कोर्स की फीस कितनी है सर? फॉर यू आर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 500 रुपीज है, फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 300 रुपीज है। ठीक है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 18 जून रखी गई है। थोड़ा टाइम इससे ज्यादा दिया है, पर बहुत डिमांडिंग है, तो पहले आप लोग भर देना। पहले मतलब कल ही मत भर देना, अभी वेबसाइट ग्लिच कर रही है, 2-4 दिन में भर देना आप लोग। ठीक है, भर जरूर देना। ये तुम्हारी टॉप 5 में से टॉप थर्ड वाली यूनिवर्सिटी है। पहले नंबर तुम्हारा डीयू होगा, बीएचयू होगा, थर्ड नंबर पे बीबीएयू होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत कमाल की है। यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है आपके रजिस्ट्रेशन वेबसाइट का। अभी जैसे कि ओपन नहीं हो रही है, बट यहीं पर है ये वाला लिंक इसका। ठीक है, जो समर्थ वाला लिंक है ना, सभी यूनिवर्सिटी अपने समर से करा रहे हैं, तो इसका भी वो सेम वाला है। अभी वर्क नहीं कर रहा है ये, क्योंकि जस्ट ऑफिशियली नोटिफिकेशन ही आया है। ये क्या मतलब 1 या 2 घंटे में आज रात तक काम करना वर्क कर देगा, वर्क करने शुरू कर देगा। ठीक है, मैं इसका तुमको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको देख के फिल कर देना। कल फिलअप करने की जरूरत नहीं है, परसों परसों फिल कर देना। 18 जून तक आपकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने सीयूटी यूजी पीजी का ऑफिशियल वो खोल के रखा हुआ है, एनटी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाना, एंड यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में मेन कैंपस है, और इसका सैटेलाइट सेंटर अमेठी में। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज है आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बीएड है, सीओक्यूपी 03 वाले, तो बीएड वाले तो पक्का पक्का भर देना। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स है ना। आप कोर्सेज सुनते जाओ कितने कमाल के कोर्सेज हैं। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, एमबीए में रूरल मैनेजमेंट है। उसके बाद एमबीए में जरा तुम ब्रांच देखो, एमबीए मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स में है, फाइनेंस में है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में है, वेंचर डेवलपमेंट में है, डिफेंस स्टडीज में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। इतना वाइड फील्ड ऑफ वैरायटी शायद तक 2-4 यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं। एक तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, एक तो हैदराबाद ऑफर कर रहा है, एंड एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ठीक है, देन आपके एलएलएम के लिए भी बहुत ज्यादा कमाल की यूनिवर्सिटी, काफी ज्यादा इसमें स्पेशलाइजेशन के लिए कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं। एमए एजुकेशन है, एमएड है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, योगा है, हिस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अभी और देखना, केमिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत कम यूनिवर्सिटी एमटेक करने दे रही है सीयूटी पीजी के बेसिस पे। बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अलाउ कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सियोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फार्मेलॉजी आपके एम फार्मा भी है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है। ये इवनिंग में क्लास लगेगी इसकी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इन फ्रूट है, हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल है, आपके पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है, एमएससी इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, बीएचयू के बाद अगर इतना ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज मैंने शायद तक सब फील्ड में देखे हैं, मतलब चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो आपके एमबीए हो, चाहे वो आपके बीएड हो, शायद तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। तो बीएचयू भर देना, बीएचयू भरने में कोई दिक्कत नहीं, उसको तो भर भर देना। ये यूनिवर्सिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात हाथ से निकल गई ना तो फिर बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है ना। एंड मैं आपको प्रॉपर्ली बता सकता हूँ, आप यहाँ से अगर आपके अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, फॉर श्योर इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती चलेगी। बीएचयू से लोग क्यों मरते हो करने के लिए? डिग्री की वैल्यू ही है ना, इसलिए लोग मर रहे हैं ना, तो इसकी भी वैल्यू उतनी तेज बढ़ती चलेगी। कट ऑफ बहुत कम जाती है। जस्ट तुमको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर इसकी एमबीए कट ऑफ कुछ कुछ जो फील्ड में ऑलमोस्ट 100 से कम चली गई थी, 100 से कम चली गई थी। बोले सर अगर 100 से कम चली गई थी, जो कि बहुत ही कम है। अब एक और चीज तुमको बताता हूँ, लास्ट ईयर जो एमबीए का पेपर होता था वो 105 मिनट का पेपर होता था। ठीक है, अब जो हमारा पेपर हुआ है इस साल, जो हमारा पेपर हुआ है वो 90 मिनट का हुआ है।
देन फॉर श्योर इस बार कट ऑफ 100 से भी कम चली जाएगी। सर इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है? क्योंकि भैया लोगों को पता ही नहीं होता कब काउंसलिंग शुरू हुई, कब काउंसलिंग स्टार्ट हुई। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं, तुम अगर स्टडी कैपिटल नहीं सब्सक्राइब करके रखते, तुमको कभी मालूम चलता कि तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई, झारखंड की कब स्टार्ट हुई, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कब स्टार्ट हुई, बीएचयू कब स्टार्ट हुई, जेएनयू कब स्टार्ट हुई, जम्मू यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई, यहाँ तक कि स्टेट यूनिवर्सिटी तक कवर कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करना, 25 तारीख को फॉर्म निकलता है, 6 तारीख को लास्ट डेट है, 9 दिन का टाइम। 9 दिन तो पता भी नहीं लगेगा कि कब इनका शुरू हुआ कब खत्म हुआ। जब तक आप लोगों को पता लगेगा तब तक तो इनका एडमिशन क्लोज हो चुका होगा, है ना। इसलिए इनकी कट ऑफ इतनी कम जाती है क्योंकि बहुत कम लोग ही इसके बारे में अवेयर होते हैं। तो आप लोग भर देना, बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है। एंड आपके जरूर टॉप 3 लिस्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज भी हैं, चाहे तुम बीएड चाहते हो, एमएससी चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी चाहते हो, इन्फॉर्मेशन साइंस चाहते हो, कंप्यूटर साइंस चाहते हो, एमबीए चाहते हो, सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एलएलबी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे फॉर 3 इयर्स, ठीक है, एलएलबी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सैटेलाइट सेंटर जो है वहां पे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सैटेलाइट सेंटर वहां पे भी कौन कौन से कोर्सेज हैं, जो अमेठी में है, इसी का मेन ब्रांच का सेंटर है ना। यहाँ पे आपके एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश 2 कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर देना। अप्लाई करने की फीस कितनी है सर? 500 रुपए है। एंड जो मतलब फॉर ओबीसी एंड फॉर यूआर एंड फॉर ईडब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी 300 रुपीज है। 24 तारीख से अप्लाई करने का उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो कल परसों अप्लाई कर देना, अप्लाई हो जाएगा। एक और चीज, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा, प्रॉपर डिटेल वीडियो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है, पर इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो कवर करके आऊंगा, जिसमें मैं कट ऑफ, प्लेसेस, सीट्स, फीस, सारे कोर्स के बारे में कवर करूंगा। एक और चीज सर, आपने लास्ट में कहा था कि कौन सी ऐसी गलती जो हम लोग कर रहे हैं जिस कारण हमारा एडमिशन रुक जाएगा। वो गलती ये है कि तुमने अब तक स्टडी कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, एंड सेकंडली तुम जाके हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन करके रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, एंड ये आज के ही मैसेजेस है, जिसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के बारे में, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उसकी लास्ट डेट मैंने लिख के रखी हुई और रजिस्ट्रेशन फीस लिख के रखी हुई, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में बना हुआ है, लास्ट डेट इसकी 5 जून है, इसकी मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी सेंड करके रखा हुआ है, एंड 200 रुपए इसकी स्टूडेंट फीस है, ठीक है। सेम फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी स्टार्ट हो चुका है, इसका भी मैंने यहाँ पे ऑफिशियल लिंक सेंड करके रखा हुआ है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी बता रखा हुआ है, लास्ट डेट का भी वो भी बता रखा हुआ है। साथ में मैं सुबह सुबह एक बार यह मैसेज भी आप लोगों को सेंड करता हूँ कि भैया किस किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट क्या है, साथ में नाम लिखता हूँ, एंड ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी सेंड करता हूँ आप लोगों के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर आपने स्टडी कैपिटल चैनल को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखा हुआ है, आपको एक चीज की कमी तो नहीं होगी, तुमको ये नहीं कभी लगेगा कि यार मुझे पता नहीं चला इसकी काउंसलिंग कब शुरू, नहीं तो मैं अप्लाई कर देता। एंड ये बहुत लोगों को नहीं पता है, 5 लाख लोगों में बता रहा हूँ, बाकी लोगों को, कुछ लोगों को तो मान लो बीएचयू ड्यू में ही पढ़े हैं, बीएचयू ड्यू में मान लो किस मुश्किल से 6-7 हज़ार सीट, मुश्किल से मतलब सभी कोर्सेज के मिला भी लेंगे तो चलो 5-4 सीटें हैं। 5 लाख लोगों ने इसका एग्जाम भर के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी हाथ से निकल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सेकंड चीज, जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है, कोई भी वीडियो उठा लेना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, एंड यहाँ पर दिया हुआ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना एंड जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऑलमोस्ट 11,000 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है फॉर सीयूटी पीजी, ठीक है। अगर 11,000 लोगों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है, दैट मींस हम लोग कुछ तो रेलेवेंट कंटेंट या कुछ तो लोगों की हेल्प कर पा रहे होंगे, तभी 11,000 लोगों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। क्योंकि ना तो इनके पास इतना है टाइम पास करने के लिए समय है, ना तो हमारे पास इतना समय है, तो आप भी ज्वाइन कर लेना। काउंसलिंग में तुम्हारी जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है, जो उनका बेस्ट एनालिसिस हो सकता है, एंड जो प्योरली है, जो बुरा होगा वो बुरा होगा, साफ साफ बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीएचयू का एमबीए बुरा है तो इसमें साफ साफ बता देते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि खुद ही बीएचयू को खुद ही मालूम है यहाँ पे कैसा एमबीए रहता है। एंड जैसे कि हम लोग, हमारा यूजी यहीं से हुआ है, हमारा पीजी यहीं से हुआ, तो हमारे कई सारे पीजी में दोस्त कुछ डीयू में चले गए, कुछ बीबीयू में चले गए, तो वहां के बारे में भी पता लगता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक तुमको यहाँ पर ओपिनियन मिल जाएगा। ओपिनियन ही कहूंगा, लास्ट में डिसीजन आपका होगा, ठीक है। पर तुमको यहाँ पे हमेशा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, और इसी के साथ साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको भी जाके अप्लाई कर देना, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बाय।